बेबी, तुम दूध पीते हो? हाँ पीता हूँ ना। किसका? बकरी का। अच्छा, तो ये जो दो बड़े बड़े दूध के फैक्ट्री है, मैं कौन पिएगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते लुटपुट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ। मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। वहाँ कसम हरियाणा वाला को तो मजा आ जाता होगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। दीदी ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। किसने बोला प्यार अंधा होता है? प्यार तो अंधा नहीं होता है। अच्छा, प्यार तो अंधेरे में ही होता है। प्यारी समझ गई। अब आप ही बताइए कि भाई ने सुनार से ये बात पूछकर कौन सी बड़ी गलती कर दी। भाई यार, आज बाजार गया था सोना खरीदने। अच्छा, सोनार से पायल का रेट पूछ लिया। फिर? पायल उसके बीबी का नाम था। दीदी के इस मेहनती किसान ने तो लगता है इनके खेत में कुछ ज्यादा ही मेहनत कर दी। अरे भाभी जी। हाँ देवर जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 11 बच्चे हैं। अरे वाह भाभी जी, आपकी जमीन तो बड़ी उपजाऊ है। मेरी जमीन उपजाऊ नहीं है, मेरा किसान बहुत मेहनती है, दिन रात लगा रहता है। वैसे ये कहावत तो सच है कि हमेशा अच्छी फसल को कीड़े लगी जाते हैं। अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, उठा ले अल्लाह। बाइक की बीवी ने तो इसके मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। चल ठीक है, मैं सो रहा हूँ। सुबह को हिला हिला के उठा दिए। हाँ, मुझे तो यही काम है, हिला हिला को सुबह हिला हिला को उठाऊं। अब लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, तो अब उनके पास यही लास्ट ऑप्शन बचा है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भाई ने तो अपनी बीवी से लैपटॉप का चार्जर मंगवाया था, लेकिन ये कुछ और ही समझ बैठी। बाबू, मिठाई खाओगे? नहीं, मैं नहीं खा रहा। ठीक है, मत खाओ, मैं ही खा लूंगी। सुनो, चार्जर ले आना। किसका? इसका। लेकिन एक सेकंड, कन्या काली बैठ गई, चार्जर मंगाया था। इसका चार्जर तो मैं ही हूँ ना। अबे लैपटॉप का चार्जर लेके, लैपटॉप का। इसका चार्जर मैं हूँ ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अगर आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो यही कहते कि यह किन नमूनों को आजादी दिलवा दी। बाबू, महात्मा गांधी किस चक्कर में मरे थे? महात्मा गांधी लड़की के चक्कर में। कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़ुओं को आजादी दिला दी। सही बात है। भाई ने तो दीदी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। जितने गिरे हुए मुझे लोग मिले ना, अगर इतने गिरे हुए मुझे पैसे मिल जाते तो आज मेरा लंदन में फ्लैट होता। नहीं, अगर तुझे कहीं गिरी हुई फेयर एंड लवली भी मिल जाती ना, तो आज मेरा दोस्त तेरा हस्बैंड होता। अरे बाप रे। भाई तो सूख चुके पौधे में फिर से जान डालने की बात कर रहा है। वो छोड़ गई तो क्या, दूसरे सेट कर लेना, अभी उम्र ही क्या है तेरी। भाई की शायरी के आगे तो अच्छे अच्छे शायर भी फेल हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। दो अनजाने। भाई साहब, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। बेटी, आपको मेरा बेटा कैसा लगा? जी बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत क्यूट। ये क्या हो गया? ये क्या था? जी वो सोफे का आवाज था। अरे बेटा, वो सब छोड़िए। हम सुने आप बहुत अच्छे शायर हैं, एक शायर मेरी बेटी के लिए भी हो जाए। जी जी जरूर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपकी जो ये लड़की है, हमारे काले शकल को देख के क्यूट बोल रही है, और हमारे सामने ही पाद के हम ही से झूठ बोल रही है। अरे बाप रे। क्यों हिला डाला ना। आज तो इस ड्रेस के चक्कर में बेचारे सब्जी वाले के साथ काफी बड़ा धोखा हो गया। अरे भाई, थोड़ा धनिया डाल दो। बस 100 रुपए किलो ही धनिया तो फ्री में दे दूं, चंडीगढ़। हाँ जी साहब, कद्दू पैक कर। लेकिन एक सेकंड,
अब धनिया और मिर्च ना चाहिए। अरे कोई नहीं साहब, आप मेरी तरफ से ले जाओ। कितने पैसे हो गए? अरे सर आपसे क्या पैसे? अच्छा भाई तेरी। और अभी तो रुको। हेलो। अरे बाप रे। वालेकुम भाईजान। वालेकुम साहब। भाई आलू कैसे हैं? आलू तो ठीक है, आप कैसे हैं? भाई ने शादी के बाद ना होने वाले कलेश से बचने के लिए गूंगी लड़की से शादी कर ली, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। अम्मा शादी कर लिया तुम्हारे लौंडे ने? अरे कहाँ मुंह काला करके आ गया? कौन है और कैसी है? अरे अम्मा ये ना पूछो कौन है कैसी है, जैसी है अच्छी है। तू जो बोलेगी ना वो सुनेगी। अच्छा। और तेरे को जवाब भी नहीं देगी। अरे क्या गूंगी है क्या? हाँ अम्मा गूंगी है। चल तूने जीवन में एक काम अच्छा करा, गूंगी है तो लड़ेगी तो नहीं मेरे से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे बोलने वाली लिया था, पता तो चलता कौन सी गाली दे रही है। अम्मा माँ की दे रही है, माँ की। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इंसान मोहल्ले में सब लोगों की नजर से बच सकता है, लेकिन इन सीसीटीवी कैमरों की नजर से कोई नहीं बच सकता। दोस्तों आपने बहुत कैमरे देखे होंगे, पर ये जो 4 कैमरे बैठे हुए हैं ना, ये सीसीटीवी कैमरे से भी खतरनाक है। एक बार का इंसान सीसीटीवी कैमरे से बच जाएगा, पर ये जो मोहल्ले के कैमरे हैं ना, इनसे नहीं बच पाएगा भाई साहब। बात तो सही है। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए भाई की होशियारी तो इसको ही भारी पड़ गई, देखिए वो भी कैसे। हाँ तो आप इंटरव्यू के लिए आए हो? यस सर। क्या आप ये पेन 500 रुपए का बेच सकते हो? तो समझ लो आपकी जॉब पक्की। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। ये पेन किसको बेचूं? एक काम करता हूँ, ये 500 रुपए सर को देता हूँ और पेन में रख लेता हूँ, जॉब मिल ही जाएगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये लो सर 500 रुपए, मैंने पेन बेच दिया। वेल डन, आपकी जॉब पक्की, कल से काम पे आ जाना। सर वैसे मेरा काम क्या है? बस यही, रोज के 10 पेन बेचने हैं आपको। जब मोदी जी ने मेलोडी खिलाकर अपना काम करवा लिया तो भाई क्यों नहीं करवा सकता? भैया हमने डेट पे जा रहे हैं तो कोई ऐसा चॉकलेट दीजिए ना कि जिसको देते ही वो इम्प्रेस हो जाए। ले भाई, इससे मोदी पटा लिया तो तुम क्या चीज है? पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। भैया बैगन कैसे दिए? बैगन 200 रुपए किलो। और ये करेले? करेले 80 रुपए किलो। भैया 1 लीटर आलू देना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या 1 लीटर आलू? पागल है क्या? बॉटल तो लेके ही नहीं आई। लगता है बेचारा सिंगर भाई आज अपनी बीवी के हाथों पिट कर आए थे, इसीलिए इन्होंने अपना गाना ही बना डाला। खाई है पहली बार बीबी के हाथों से मार दना दन दे दना दन दे दना दन। खाई है पहली बार बीबी के हाथों से मार दना दन दे दना दन दे दना दन। और अभी तो रुको, अब जाके पछता रहा हूँ, शादी है बिल्कुल बेकार। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाई ने तो अपनी बीवी के 500 का इलाज फ्री में ही कर दिया, देखिए वो भी कैसे। एक 500 रुपए देना, मुझे आंखें चेक कराने जाना है। ये तो 100 का है। ठीक है तेरी आंखें। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब दीदी को वॉशिंग मशीन की क्या ही जरूरत थी, क्योंकि इनके पास तो बिना लाइट से चलने वाली वॉशिंग मशीन जो है। ए बेटी आ जाओ पापा जी। बेटे तेरे ब्याह में तो दी नहीं थी कपड़े धोने की मशीन, इसलिए आया मैं तेरी खातर। पापा जी इसकी क्या जरूरत थी? मार तो थी कपड़े धोने की मशीन। देखो कौन सी कंपनी की। तो रुको जरा, देखियो इस कंपनी की। अच्छा। अरे अंकल थोड़ा दिन और रुक जाते तो सीधा स्वर्ग में ही शादी करते। रुको जरा, सब्र करो। कीजिए कीजिए मैम। रिपोर्टर के सवाल पर अंकल ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। अगर बीवी को धर्मपत्नी कहते हैं तो फिर साले को क्या कहते हैं? ये धर्मशाला। धर्मशाला? धर्मशाला। अच्छा जी। हाँ जी। दीदी का आरती करने का ये तरीका थोड़ा नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही कैजुअल है। नहीं मांगते धन और दौलत, ना सोना ना चांदी, मैया ना सोना ना चांदी, बस कागज
गांधी मांगे जिसमें बने हो गांधी मैया जिसमें बने हो गांधी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बकरीद दो बोरा भर दे काम ये जल्दी कर दे। बकरीद दो बोरा भर दे काम ये जल्दी कर दे। आज ही है मैया काम ये जल्दी कर दे। ए सीरी लॉक द फोन। ए देवर लॉक द डोर। ठीक से भाई की पूरी बात सुने बिना ही अंकल को बोलना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। देखिए वो भी कैसे। बाबा ये लीजिए मिठाई खाइए। इस खुशी में बच्चा। बाबा हम नया गाड़ी लिए हैं। तो बहुत अच्छा बात है। बाबा आशीर्वाद दीजिए गाड़ी दंदना के चले। भोले बाबा ये बच्चा के गाड़ी दंदना के चले। अच्छा क्या सवारी पहले हम ही होंगे। कौन सा गाड़ी लिए है? एम्बुलेंस लिए हैं बाबा। आदमी का खौफ जो घर में शादी के पहले होता है वो तो शादी के बाद खत्म हो ही जाता है। ठीक है समझ गया। सेब में से कपड़े निकाल दे। शादी में जा रहा मैं। चूहे वाली निकाल दूं? यो कह रहे? अरे वो जो तुमने अपनी शादी में पहनी थी। तू भी बिल्कुल पागल ही रहेगी। शेरवानी क्या मैं उसे। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। छोटी बच्ची हो क्या? वैसे कुछ भी कहो भाई की बात में दम तो है। तो अगर आपका बॉडी नहीं है और बॉडी बनाना चाहते हो तो अभी बताते हैं कि बॉडी कैसे बनेगा। ठीक है। ऐसे करेगा तो बॉडी बनेगा और ऐसे करेगा तो बॉडी घटेगा। ज्ञानी बाबा। अंकल ने तो भाई को ऐसी चीज दी कि जिसने भाई के बुरे वक्त में आए हुए जख्मों पर और नमक लगा दिया। ला बच्चा बाबा का कुछ दक्षिणा दे। लो बाबा 500 रुपए। बच्चा मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक चीज देता हूँ जो तेरे बुरे वक्त में तेरे काम आएगी। पर याद रखना इसे जब भी खोलना जब तेरे पे बुरा वक्त आ जाए। ठीक है बाबा जी। 2 seconds later। मेरे को नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। अरे नहीं ये पैसा तो कहाँ से लाऊं? तो पैसे नहीं थे फिर शादी क्यों करी थी? कहाँ रह गया? गेट खोल। नमस्ते आंटी जी। क्या करूं तेरे नमस्ते का? 4 महीने से तूने किराया नहीं दिया, कब देगा? बस जल्दी दे दूंगा आंटी जी, मेरे थोड़े हालात ठीक नहीं चल रहे। यही नहीं अभी और सुनिए। कल तक तूने किराया ना दिया ना तो अपना सामान उठा के दफा हो जाइयो। पर याद रखना इसे जब भी खोलना जब तेरे पे बुरा वक्त आ जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज तो दोनों पति पत्नी आमने सामने आ गए और भाई साहब ने इनकी सारी पोल खोल दी। आपके हिसाब से पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी? वाह क्या मुस्कुराहट है। देख पत्नी वो होती है जो 70 प्रोडक्ट लगाकर 100 फिल्टर मारकर 500 सेल्फी लेने के बाद बोलती है मैं तो बचपन से ही खूबसूरत हूँ। यही नहीं अभी और सुनिए। बात तो सही है। पत्नी वो होती है जो अपने मायके में एक कमरे में 10 लोगों के साथ एडजस्ट कर ले, लेकिन ससुराल में उसको प्राइवेसी चाहिए। पत्नी वो होती है जो अपने मायके में ठेले की चाउमीन खाकर भी खुश हो जाए और ससुराल में आकर हाइजीन का पाठ पढ़ाए। हमसे वादूंगा एक बार हाथ में आ जाए। पत्नी वो होती है जिसकी खुद की गलती हो, पति से लड़कर स्टेटस लगा दे कि गलती किसी की भी हो, सहना सिर्फ पत्नी को पड़ता है। और अभी तो रुको, और तो और पत्नी वो होती है जिसका पूरा परिवार 555 की एक साबुन की बट्टी से नहा ले। अच्छा। लेकिन ससुराल आते ही इनका शैम्पू अलग, कंडीशनर अलग, बॉडी वॉश अलग, फेस वॉश अलग, यहाँ तक कि शरीर और मुंह पोंछने के टॉवल भी अलग चाहिए। क्यों हिला डाला ना। भाई ने तो दीदी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मैं भी काला हो जाऊंगा। अब जिस तरह से सरकार विकास कर रही है ये बच्चे तो उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टावर क्या है? मियां खलीफा टावर। क्या? मियां खलीफा टावर। दुनिया का सबसे बड़ा टावर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा टावर होता है सैनी लेओनी टावर। क्या होता है? सैनी लेओनी टावर। जिसकी बीवी लंबी होती है उसके तो फायदे ही फायदे होते हैं, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, जितने शानदार विचार रखते हैं।
दोस्त के सामने अपनी अमीरी दिखा रहा था, लेकिन रंग गया तो पकड़ा गया। और भाई क्या हाल है? भाई मेरा तो मस्त फुल एसी लगवा रखा है। मेरी तो गर्मी से हालत खराब हो रही है। भाई हमारा अमीरों का देश सिस्टम है। तेरी तरक्की से मेरा पिछवाड़ा जल गया। भाई दुनिया की जल रही है, तेरी भी जलेगी। लेकिन एक सेकंड वो अलग ही लेवल का बंदा था। आंटी इन लोगों की हरकतें देखकर सोच रही होंगी कि अगले जन्म में ऐसी औलाद दोबारा न मिले। तुम लोगों को 1000 बार बोला है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में हाथ नहीं धोते। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अब दीदी ने पहली बार ससुराल में चूल्हे पर खाना बनाया था, तो अब रिश्तेदारों को तो बताना ही पड़ा। हेलो मम्मी, आज मेरे घर गैस खत्म हो गया तो मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। हेलो मौसी, आज मेरे घर गैस खत्म हो गया तो मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। हेलो दीदी, आज मेरे घर गैस खत्म हो गया तो मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ। ये ले गैस भरवा लाया। एक दिन चूल्हे पे का खाना बना लिया, पूरे खानदान को फोन करके बता दिया। आंटी ने तो मोदी जी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। बेचारा भिखारी भी सोच रहा होगा कि ये किस नमूने से सामना हो गया। भाई सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ दो ना। दो चिप्स का पैकेट दो। है तो सही, पैसा खाता क्यों नहीं है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मानना पड़ेगा भाई को तो, क्योंकि भाई ने तो गूंगे को भी बोलना सिखा दिया। देखे वो भी कैसे। गूंगा है, समोसा लेगा। एक लेगा दो। आज तो बेचारा भिखारी का सामना भी उससे बड़े भिखारियों से हो गया। मैडम जी कुछ पैसे तो दे दो। अरे थोड़ी देर पहले मिली तो थी मैं तुम्हें। अच्छा आपने दिया था क्या? नहीं, मैंने बोला था मुझे माफ कर दो। अच्छा। अरे मैं तो कर दूंगा माफ है, पर भगवान नहीं करेगा। अरे भाई आप ही कुछ दे दो। लो सीखो मैडम कुछ इनसे। खुश रहो भाई, भगवान आपकी घर गृहस्थी में आग लगा दे। भाई ने तो अपने ससुराल वालों से परेशान होकर उनके ऊपर एक गाना ही बना दिया। मेरा ससुर है रावण, सास लंकुनी और साला चंडाल। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सुख न खा मेरे गले बांध, मेरा जीना किया मुहाल। मुझे मेरे राम बचाए, नैया पार लगाए। बेचारी आंटी ने तो भिखारी को देने के लिए अनाज दिया था, लेकिन उनको क्या पता कि उनके घर में भी एक भिखारी है। मम्मी भिखारी आया है। ये ले जाके चावल दे। लेकिन एक सेकंड आज तो अंधा और बहरा दोनों एक साथ सामान लेने आ गए, और फिर वही हुआ जिसका डर था। भैया आटा कितना करके किलो? 36 रुपया किलो। कितना बोले भैया? 36 रुपया किलो। 36 हमको बोलिए भैया, हमको। वो साला बहिरा है, हमको बोलिए। अभी तो ठीक से भाई बड़ा भी नहीं हुआ और पापा बनने का सपना देख रहा है। पढ़ाई करते हो? हाँ। कहाँ से हो? दरभंगा जिला। अच्छा, कितनी पढ़ाई करते हो? मतलब कितने, कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में? 10वां में। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मेरा सपना है मैं पापा बनूंगा। पापा? हाँ। भाई ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इसको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सदा दी प्यार की। ऐसा क्या तो लुट गए, हाँ लुट गए। अब आप ही बताइए कि हम दीदी के इस प्यार को क्या नाम दे। प्यार किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है, ये हंसता है, ये खोता है, कोई खोता है, वो मुझे फिर से जलाना चाहता है। कौन है जो अस्थियों में फिर से आग लगाना चाहता है?
लगता है इन सभी लोगों को मोदी जी से काफी बड़ी परेशानी है। सबसे पहली चाय किसने बेची थी? श्रीमती मोदी जी ने। रावण को किसने मारा था? मोदी ने। ये सत्य नहीं। भारत की खोज किसने की थी? मोदी जी ने। दादागिरी मत। अपने भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? मोदी जी। अरे बाबा! 15 अगस्त को मनाया जाता है? क्योंकि हमारा देश शहीद हुआ था। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? मोदी जी ने। पता नहीं भाई की ऐसी क्या मजबूरी है जो ये लड़कियों के जैसा काम कर रहा है। साला ये नर है कि मादा, या दोनों में से लिया गया है आधा आधा। अब समझ में आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुनते हैं। एक क्वेश्चन और है सर जी। दुख का कारण सर, दुख का कारण दुख का कारण क्या है? अगर ईश्वर शक्तिमान और दयालु है तो संसार में मासूम को इतना पीड़ा और दुख क्यों मिलता है? गुड क्वेश्चन। भगवान तो बड़े दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप तो कुत्ता बनने के लायक थे। ब्लॉगर के सवाल पर इन लोगों ने जो जवाब दिए हैं उन्हें सुनकर आप भी हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। ऊपर वाले ने लड़की क्यों बनाया? शॉपिंग करने के लिए। ऊपर वाले ने लड़की क्यों बनाया? वो खाना पीना बनाने के लिए, झाड़ू चौका खाने के लिए। सही बात है। ऊपर वाले ने लड़की क्यों बनाया? शादी करने के लिए। दीदी लड़कों की बराबरी करने चली थी, लेकिन भाई ने ऐसा ऑप्शन दिया कि इनकी सारी अकलें निकल गई। ये बताओ क्या जमाना आ गया यार। बताओ, लोग कहते हैं कि लड़कियां लड़कों की बराबरी नहीं कर सकती। कहते क्या, वो तो बात सत्य है। ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती? लड़कों का स्टैंडर्ड ही अलग होता है, ठीक है? अच्छा। तो वास्तव में लड़कियां बराबरी नहीं कर पाएंगी। क्या नहीं कर सकती लड़कियां? ठीक है, खड़े होकर मुंह के दिखाना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? तुम जो क्या बिल्कुल भाई गलत मुका बोली, बराबरी करके दिखाओ। बराबरी करके, इसकी बराबरी बोला था मैंने। अरे तो बराबरी देखो, हट यहाँ से। अब मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोला है तो मोदी जी की बात तो माननी पड़ेगी। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। जो भी लोग कहते हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। भाई कौन बोलता है कि मोदी जी का परिवार नहीं है? मोदी जी का शादी नहीं हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं मोदी जी का परिवार, उनके बड़े लड़के, बिजली लड़के और छोटे लड़के और लड़की और खासकर उनकी पत्नी। इनको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले इनके बड़े लड़के को देखिए। आइए देखते हैं। मोदी हमारा बाप है। देख लिया ना? अब इनके छोटे लड़के को देखिए। मोदी पापा, योगी चाचा। ऐसा मत करो मेरी जान। अब इनके बिचले लड़के को देखिए। मेरा बाप मोदी है। अब इनकी सबसे छोटी लड़के को देखिए। मोदी का हम परिवार है, हम मोदी परिवार है, मोदी जी हमारे पापा है। मोदी जी हमारे पापा है। सबसे फाइनल बात है इनकी पत्नी की। अब इनकी पत्नी को देखिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आंटी का पंखा बंद करवाने का ये तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। बेटा जो आए बैठे इनको चाय पानी तो दे, कुछ सेवा पानी तो कर। मम्मी कौन है? कौन ये जो बैठे तुम्हारे रिश्तेदार? इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। कैसी बातें कर रहे हो? कौन बैठे हैं? सही बात है। तो फिर ये एसी पंखा लाइट किस लिए जल रही है? जिस भी वीडियो एडिटर ने ये वीडियो बनाया है उसको तो 21 सोपों की सलामी दिलवानी पड़ेगी। मम्मी आज राहुल के घर से निमंत्रण आया था, वहीं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। बेटे मेरी बात सुनना, आते हुए थोड़ी सी पूरी सब्जी रसगुल्ले मेरे लिए भी ले आना। ये तो क्या कह रही है माँ? घर से 2 लिफाफे ले जाना बस, एक में पूरी ले आना और एक में सब्जी। वहाँ पूरे मोहल्ले के लोग आए होंगे और तुम चाहते हो कि मैं वहाँ से पन्नी भर के पूरी सब्जी लेकर आऊँ? चल खाली रसगुल्ले ही ले आना। मैं वहाँ से कुछ भी लेकर नहीं आऊंगा। अगर तुम मेरे लिए पूरी सब्जी लेकर ना आया तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पहले जब ये छोटा सा था तो मैं कहीं भी खाना खाने जाती थी तो इसके लिए पूरी सब्जी बांध के ले आती थी। अच्छा। और आज ये कमीना बोलता है मैं लेकर नहीं आऊंगा। अच्छा माँ, ले आऊंगा पूरी सब्जी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई को अपनी बीवी की इतनी भी केयर नहीं करनी थी कि यह बुराई मान जाए। अरे इतनी केयर तुम अपनी बाइक की करते हो, कभी मेरी भी कर लिया करो। रील देखते देखते कब भाई पुराने जमाने में आ गया पता ही नहीं चला। गोलू की पापा की जय हो। सुनिए स्वामी, मेरे मायके में विवाह का महोत्सव आने को है, अतः मैं चाहती हूँ कि मुझे एक नवीन बनारसी साड़ी प्रदान की जाए। हे देवी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं
गत वर्ष ही तुम्हें एक नई साड़ी दिलाई गई जो आज तक अलमारी के चक्रव्यूह में सुरक्षित पड़ी हुई है, और पुनः नई साड़ी का प्रस्ताव। हे आर्यपुत्र, स्त्री का श्रृंगार कभी पूर्ण नहीं होता, जैसे महासागर कभी जल से तृप्त नहीं होता। यदि मैं पुरानी साड़ी पहनकर मेरी मायके गई तो समस्त कुटुंब मुझे ऐसे देखेगा मानो जैसे हस्तिनापुर निर्धन हो गया हो। अच्छा। जब भी आदमी खाना खाने बैठता है तो बिना बिजली के ये टीवी चल ही जाता है। लेकिन एक सेकंड, नहीं दे रहे हो, मतलब कोई है नहीं क्या? घर वाले मुझे सुनाते हैं, मुझे सुनाते हैं कि बच्चों का ध्यान नहीं रखते, बच्चों को खाना नहीं खिलाते। यही काम रह गया मेरा बस कि मैं मतलब मैं अपना आप को कुछ ना देखूं, मैं अपने लिए कुछ ना करूं। सब भाई ने तो मालिक की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इसको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। तुझसे कितनी बार बोला है कस्टमर को कपड़े खोल के दिखाया कर। भैया एक टी शर्ट दिखाना। ठीक है, ये देखो भैया, एकदम ब्रांडेड टी शर्ट है, इसको कितना भी टीचर जी तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अलग ही लाइन में आ गए। चल स्कूल, डेली का यही बहाना है। अरे भाई, जब उसे नहीं पढ़ना है तो ना पढ़ने दे, खुद का भविष्य खराब कर रहा है वो, अपने पैर पर वो कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। अरे ये अपना भविष्य नहीं, हमारा भविष्य खराब कर रहा है, टीचर है ये। भगवान ऐसे दोस्त किसी को भी ना दे। दोस्त को बेवकूफ बनाकर भाई ने तो अपनी ही लाइन सेट कर ली। यार लखन भाई, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। अरे चल ठीक है कि वो लड़की तुझे पसंद है, लेकिन तुझ में ऐसा क्या है जो वो लड़की भी तुझे पसंद करे? अरे मेरे भाई, तू सबसे पहले पढ़ाई कर, बहुत बड़ा डॉक्टर बन, फिर देख वो लड़की खुद तेरे पास चल कर आएगी। अच्छा। डॉक्टर, 5वें महीने की सोनोग्राफी करनी है। अबे साले। कैसे लोग रहते हैं यार। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग के प्यार और सपोर्ट से घर बन रहा है, लेकिन किसका है पता नहीं। हम तो यहाँ मजदूरी करने आए हैं। दीदी ने अपने घर आए हुए इन मेहमानों का स्वागत बिल्कुल वैसे ही किया जैसे ये अपने ही घर आए हो। और बताइए, आप लोग चाय के साथ क्या क्या लेते हैं? अब अपने घर पे तो कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन अगर किसी के यहाँ मेहमान ही जाते हैं तो नमकीन, बिस्किट, समोसे, पकौड़े, कचौड़ी। भैया भैया भैया, मसाले वाले काजू। अच्छा। हाँ, मसाले वाले काजू भी। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, आप लोग इसे अपना ही घर समझिए, ठीक है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई ये क्या आवाज आ रहा है? वो गर्मी बहुत है ना, तो चड्डी नहीं पहना और क्या। ब्लॉगर के सवाल पर इन लोगों ने जो जवाब दिए हैं उन्हें सुनकर आप भी हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। अंकल जी, अगर आप करोड़पति होते तो क्या होता? भाई साहब, मैं करोड़पति होता तो एक बढ़िया लुगाई लाता। अच्छा, फिर लुगाई लगे क्या करते? लुगाई फिर बच्चे पैदा करता मैं। कैसे करते? बच्चे से। सही बात है। अंकल जी, अगर आप करोड़पति होते तो क्या होता? भाई अगर मैं करोड़पति होता तो अब तो कमा के पी रहा हूँ, नहीं तो घर बैठ के पीता। अब कच्ची से काम चल रहा है, फिर इंग्लिश पी के